एक चचा था जो ना जानने वाला था, ठीक, और उसके पास खाने काबा का चार्ज भी था और चाबियां भी थी। लेकिन सिर्फ एक दफ़ा इशारा करके उंगली उठाई उसने सरकार की तरफ, तो क़यामत तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत कुरान में नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तो अब ये जो अबू लहब है, इससे क्या रिश्ता है सरकार का? चचा है ना। इसको तो बद्दुआएं और कोसें दी जा रही हैं। अब दूसरी तरफ भी जो है परवरिश करने वाले वो भी चचा हैं, क्योंकि जब दादा का इंतकाल होता है तो उस वक्त आपकी उम्र 6 साल की है। 6 साल की उम्र से आप हज़रत अबू तालिब की परवरिश में आ जाते हैं। लेकिन तारीख़ में कोई नहीं बता सकता कि उनको किसी ने बुतों की पूजा करते हुए देखा। अब ईमान अबू तालिब के ऊपर जो लोग शक करते हैं करते रहें, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर नहीं है, कोई शक नहीं है। क्यों कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा आपके घर में परवरिश पा रहा हो और उसके बारे में आपको मालूमात भी हो और फिर राहिबों ने आपको बता भी दिया हो कि इसकी हिफाजत करना, क्योंकि कोई आम बच्चा नहीं है। और एक ने नहीं, कई ने उसकी तस्दीक कर दी हो और फिर कई मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैम्प्ट भी किया गया हो। तो अब उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पे जाते थे। जब सरकार की उम्र जो थी वो 30 या 30 से अबव थी, अराउंड 40 थी, जब तक कब से जा रहे थे और कब तक सिलसिला रहा है गारे हिरा का। तो अब उस वक़्त जब सरकार की उम्र अराउंड चले थे 35 रख लेते हैं, तो चचा की उम्र कितनी होगी? अराउंड 70-75 तो होगी। उस एज में अगर सबको जाना हो, देखें गारे हिरा जो है ना, जब करते हैं ना ऐसे करके, अब मैं कर रहा हूँ ना, तो टोपी मेरी पीछे जाएगी यूँ करके, स्ट्रेट ऐसे चढ़ाइए। ऐसे चढ़ाई नहीं कि आप यूँ करते हुए चढ़ जाएं, ऐसे चढ़ाइए स्ट्रेट। तब उस पर नहीं, जवानी में तो चढ़ गया खैर सरकार, हाँ, जब चढ़ गए, अब ना चढ़ पाते। तो अब उस उम्र में खाना पीना देकर आना कौन करता था? ये तो सुना होगा ना। फिर उसी चचा के तीनों बच्चों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसने अपने किसी बच्चे को रोका नहीं, मना नहीं किया। फिर बाकी सब ने मक्के के अंदर अपने बच्चों को ऊपर जुल्म किया नहीं किया? बेड़ियां डाली, कब्रों में बंद करके रखा, कई साल तक बेड़ियां डाल के रखी। तो इन्होंने तो किसी मौके पे नहीं रोका, ये दिनों तो बल्कि अपने बच्चों को साथ रखा। और रात को उठते थे और दिन कम से कम 2 मरतबा जो है वो एक बिस्तर पे जो है, अगर सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे होते थे तो दूसरे बिस्तर पे हज़रत जाफ़र तैयार, बड़े साहबज़ादे, उनसे छोटे हज़रत अकील थे और हज़रत अली तो सबसे छोटे थे। उनकी पैदाइश तो काफ़ी बाद में हुई है। तो वो दोनों साथ सो रहे होते थे तो आप उन दोनों को उठाते थे
और सरकार के बिस्तर पे सुलाते थे और सरकार को उठाते थे उनके बिस्तर पे सुलाते थे कि रोज़ाना रात को हिफाजत के तौर के ऊपर बिस्तर भी तब्दील किया करते थे। तो अहले सुन्नत वल जमात के अंदर इट्सेल्फ, इसके अंदर अहले सुन्नत वल जमात में ही दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। अब जो रिवायत आती है उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता, वरना अपने टॉपिक से मैं हट जाऊंगा। कि उनके जुमले सुनने के बाद जो है वो फिर हंसी आती है कि रावी कह रहा है कि सरकार ने चचा के कान में कहा कि कलमा पढ़ लो। भी कान में कहा तो तूने कहां से सुन लिया? अच्छा, और उन्होंने भी कान में जवाब दिया तो बात कान में वही की जाती है जो दूसरे को नहीं सुनाई जाती है ना। और अगर सुनानी होती सबको तो फिर उसको कान में करने की जरूरत नहीं थी। अब कुरान के अंदर दो खवातीन हैं जो मोमिना कहलाएंगी। अब मेरा ये होता है कि मेरी तकरीर इसलिए कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मैं चाहता हूँ साथ के साथ नॉलेज देता जाऊं बच्चों को और एक सोच भी देता जाऊं कि कहाँ से कुरान फहमी का शौक निकालें और कहाँ से किस तरह से बातों को कनेक्ट किया जा सकता है। कुरान पाक में, पूरे कुरान पाक में और पूरी हिस्ट्री में सिर्फ दो औरतों को मोमिना कहा है। एक हजरत बीवी मरियम को और एक हजरत आसिया को। अब हजरत आसिया जो है वो तो फिरौन की बीवी है, लेकिन आपने क्या किया है? नबी को क्या किया है? पाला है ना। उसका हशर ये किया कि क़यामत तक के लिए निशानी बना के रख दिया फिरौन को तो, और उसकी अहलिया को क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर महफूज कर दिया कि मोमिना है। और इसी तरह हज़रत बीबी मरियम के लिए, क्या आपकी पाक दामनी के लिए, क्योंकि आपकी उम्र सिर्फ 15-16 साल की थी। तो हिस्ट्री में जाऊं तो बहुत डिटेल्स है इस चीज़ों की। बताना सिर्फ ये मकसूद था कि वो कभी भी अपने मखसूस बंदों को किसी भी गैर हाथों के अंदर नहीं देता इस तरह से, ना कि अपने हबीब को। सोचने की बात है। यहाँ तो ऐसे ऐसे जालिम बैठे हुए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को मुसलमान नहीं समझते, तो चचा तो बहुत दूर की बात है। तो उनकी अक्लों को साथ सलाम कीजिए। तो मैं उनसे फिर एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छे काम करो कि फिर ये साबित कर दो कहीं से कि कुरान ने जिन दो का मोमिना कहा है, तो तारीख में कहीं से भी हवाला ढूंढ के लाके दिखा दो मुझे कि उन दोनों मोमिनाओं ने अपने बेटों का कलमा पढ़ा है। उन माओं ने अपने बेटों का कलमा पढ़ा है। चलिए, हजरत आसिया का तो फिर भी कहीं से रेफरेंस मिल जाएगा, हजरत बीवी मरियम का तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप थी इतनी इबादत गुजार। हैकल में तो रहती थी।